दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के भूगोल में भौतिक प्रदेश और उनकी प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए है, लेकिन इसका उपयोग या इसके तथ्यों में आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, जीआईसी मुख्य परीक्षा आदि के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, उनका विभाजन और प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अगर हम भौगोलिक परिचय की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई के साथ साथ गंगा जमुनी संस्कृतियों का संगम भी है और विविधता में एकता यहाँ की व्यवहारिक पहचान है। और भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। अगर भौतिक रूप से इसकी स्थिति देखी जाए तो इसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी, भाबर तथा तराई क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार और मध्य में गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान पाया जाता है। यूपी की अगर हम जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव रहता है और इस जलवायु ने मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये मृदा अपरदन और प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है। दोस्तों मृदा और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का घनिष्ठ संबंध होता है और यहाँ पर जलवायु के हिसाब से आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वनों के साथ उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। देश के उत्तरी भाग में स्थित उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। और इस विशाल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। कृषि क्षेत्र में इसकी उत्पादकता कम है। कृषकों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे सिंचाई, उर्वरक, वित्त की समस्या, विपणन आदि के कारण ग्रामीण जीवन में यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है। अगर इसकी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पहले इसकी सीमाएं चीन और तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी थीं और प्राकृतिक रूप से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी, विंध्य श्रेणियाँ और पूर्व में गंडक नदी है। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का अंग है और इसका निर्माण विंध्य क्रम की जो शैल हैं उनके द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो ये भी एक सामान्य जानकारी है, इसे आपको याद रखना चाहिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सर्वे या भौगोलिक सर्वेक्षण करने के बाद क्या स्थिति आती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक सर्वेक्षण करें, जो कि इस प्रश्न में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, तो स्पष्ट होता है कि इसके उत्तर में भाबर क्षेत्र है, मध्य में गंगा का मैदान और दक्षिण में पठारी क्षेत्र पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम इन्हीं आधारों पर प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आप आइए देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके भौतिक प्रदेशों का विभाजन और उनकी विशेषताओं को कैसे हम कवर करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से, पश्चिमी सीमा हरियाणा और राजस्थान से और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। तो इस तरह से अगर जो आपको तथ्य याद करना हो तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हैं।
यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पहले राज्य के 3 भूभाग थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो इसका उत्तरी भाग था ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। तो भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं और इन्हीं आधार पर विभाजित करके इन्हीं भौतिक विभागों के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आइए भाबर और तराई प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक एक पतली पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से सटा वो क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। पश्चिम में ये क्षेत्र यानी सहारनपुर की साइड में ये 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन पूरब की ओर बढ़ने के साथ ये संकरा होता गया है। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं और तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से बना हुआ है। जंगली और ऊंची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों, तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। ये दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है इसमें जो तराई क्षेत्र है इसमें सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिले इसमें शामिल थे। और अब इस क्षेत्र में भूमि सुधार के बाद जो है गन्ना, गेहूं और धान की प्रमुख फसलें उत्पादित की जा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो भाबर और तराई क्षेत्र है इसमें तराई क्षेत्र में जो इसका भाग है उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हुआ है। गन्ना, गेहूं और धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं और अनेक जगहों पर यहाँ पर जूट की खेती भी हो रही है। और प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ या राठ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और भाबर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। तो दूसरे भौगोलिक प्रदेश के रूप में आइए जानते हैं गंगा यमुना मैदान के बारे में। तो ये भाग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ या कांप मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी या कांप मृदा से बना है और ये अधिक उपजाऊ है। इसको सामान्य रूप से 3 उप विभागों में बांटा गया है। जो मैदानी भाग है उसमें आप देखिए गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। तो ये जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मिट्टी से बना है, अत्यंत उपजाऊ है। और गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार जो है ये 5000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। जो मैदानी प्रदेश का निर्माण है नए यानी अभिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 किलोमीटर है। और यमुना पार आगरा और मथुरा जिलों के उन भूभागों को छोड़कर जहां अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक लाल पत्थर वाली पहाड़ियां मिलती हैं, ये समग्र भूभाग समतल है।
और गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। अगर इसमें शामिल जिलों की बात करें तो गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जिलों में मिलता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये जो विस्तृत मैदानी भाग है, जो हमारा गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी भाग है, इस विस्तृत मैदानी भाग का निर्माण नए अभिनूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। और इस मैदानी भाग का जो ढाल है पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। अब आते हैं जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो विभाजन है, ये है कि हमारा देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण का पठारी प्रदेश, तो प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग शामिल हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग शामिल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्र दक्कन के पठार का ही फैलाव है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। और आप जान लीजिए कि इस भूभाग की सीमा यमुना नदी, दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत, पूर्व में केन और पश्चिम में बेतवा नदी द्वारा इसकी सीमा बनती है। और अगर जिलों की बात करें तो दक्षिण के पठारी प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा और प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, मिर्ज़ापुर का भाग और चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा और निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। पानी के अभाव में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं क्योंकि उनका विकास जो है पूरी तरह नहीं हो पाता है। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, जो वर्षा के अभाव में यहाँ वर्षा कम होती है, तो मुख्य फसलों में ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ आता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों और निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड का जो पश्चिमी भाग है उसमें काली मृदा या रेगुर का विस्तार पाया जाता है, आप जान लीजिए। और बुंदेलखंड में एक ऐसे देखिए चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और बघेलखंड क्षेत्र में जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, ये सोन नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और दक्षिणी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियों में आप जान लीजिए चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोस है। कम वर्षा होने के कारण इस पठारी प्रदेश में जो वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी हैं और मुख्य फसलों में ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं हैं। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग को यहाँ पर इस जो चार्ट है इसके माध्यम से दर्शाया गया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में भाबर और तराई के प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण के पठारी प्रदेश में बांटा गया है। भाबर क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में है, पर्वतीय और कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसके अंतर्गत बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी का क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र दलदली और गाद मिट्टी वाले क्षेत्र महीन अवसादों से निर्मित है। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और सहारनपुर का क्षेत्र आता है। गंगा यमुना मैदान में ऊपरी मैदानी भाग, मध्य मैदानी भाग और पूर्वी मैदान है। और गंगा यमुना और इनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित ये काप मिट्टी से निर्मित है और अत्यधिक उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग भी है ये उत्तर प्रदेश का।
और दक्षिण के पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसका निर्माण प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा हुआ है। बघेलखंड क्षेत्र का निर्माण शंक्वाकार टीलों या यहाँ पर शंक्वाकार टीलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं जो कम वर्षा या कम सिंचाई से उत्पादित होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोग और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी के भूगोल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, भौतिक प्रदेश और उनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।